हासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति खण्डकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि। क्यों किया आपने ऐसा माता रानी? क्यों मुझे हमेशा इम्तिहान देना पड़ता है? क्यों मेरी जिंदगी संघर्ष की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी बन गई है? मेरे लिए भी और उनके लिए भी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। क्यों मुझे सब कुछ खोना पड़ता है? फिक्रान, मैं जानती हूँ तुम कीर्ति से बहुत प्यार करते हो, पर जब से हम इस घर में आए हैं ना, इस घर के हर कोने में सिर्फ कीर्ति की आवाज गूंजती रहती है। और अब जब वो हमारे साथ नहीं है ना, उसके बाद भी उसकी आवाज सुनाई देना बहुत पेनफुल है। तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है विक्रम। ढोंग मत करो मेरी बहन के मातम को मनाने का। ढोंग मत करो नदी। ये सब कुछ तुम्हारे भाई का किया धरा है। हे विक्रांत, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया, वो किसी का खून नहीं कर सकते। तुम प्लीज भरोसा करो मेरा। देखना, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रांत, तुम बोलोगे क्या रहे हो तुम? कपड़े क्यों रख रहे हो? बहुत गुरूर है ना तुम अपने भैया पर। मेरे भैया ये है, मेरे भैया वो है। अब देखना मैं क्या करूंगा। तुम अपने भैया की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी। हम इस जगह को आज अभी इसी वक्त छोड़ रहे हैं, समझी? नहीं विक्रांत, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं भैया से मिले बगैर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जैसा उस वीडियो में दिख रहा है ना, वैसा सच नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बारी बोल चुकी हूँ विक्रांत, मेरे भैया किसी का खून नहीं कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर ना रत्ती भर भरोसा नहीं है। ना तुम्हारे ऊपर भरोसा, ना तुम्हारे भैया के ऊपर भरोसा, ना तुम्हारे पूरे खानदान पर भरोसा है, समझी तुम? विक्रांत, एक बार प्लीज शांत होकर बात सुन लो। ये सही तरीका नहीं है। मेरे भैया नहीं कर सकते किसी को खून। मैं कैसे समझाऊं? एक तो ये घर, ये मनुष्य घर, जब से इस घर के अंदर आया हूं ना, तब से बस मुझे धोखे ही मिल रहे हैं। और ये घर तो मेरी बहन तक को निकल गया। अब नहीं, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा और ना रहोगी तुम, समझी तुम? विक्रांत, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज विक्रांत, प्लीज ऐसा मत करो। मैं एक वीडियो को देख के डिसीजन मत लो प्लीज विक्रांत। चलो मेरे साथ। विक्रांत, तुम्हें चाहे जितना मर्जी गुस्सा है, मैं मेरे भैया से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तो मतलब नहीं जाऊंगी। क्या कहा है? इस टोन में मुझसे दोबारा बात मत करना उन्नति। चलो मेरे साथ। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं भैया से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। प्लीज। मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से किया था और आपने उन्हें मुझसे छीन लिया। फिर आपने मेरी मम्मी को भी मुझसे छीन लिया। और अब आप यहाँ बैठकर सबको चुपचाप देख रही है, जबकि मेरा प्यार मेरे रागा जेल में उस गलती की सजा काट रहे जो उन्होंने की भी नहीं है। मेरा बच्चा इस दुनिया में अभी तक आया भी नहीं माता रानी। आप क्या चाहती है? मेरा बच्चा बिना अपने पापा के बड़ा हो, यही आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। मैंने हमेशा आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया, वो भरोसा जो आपके दिए हुए बड़े से बड़े इम्तिहान में भी नहीं टूटा। आपके बनाए हुए आदर्शों पे चलती रही, न्याय का साथ दिया, सच्चाई की लड़ाई लड़ी,
दूसरों को हमेशा अपने से आगे रखा, और सबके बदले में आपने मुझे ये दिया है। क्या यही वसीयत पेश करना चाहती थी आप? बताइए ना माता रानी, क्या करना चाहिए था मुझे? क्या मुझे भी आड़े टेढ़े रास्तों पे चलना चाहिए जैसे बाकी दुनिया चल रही है? अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं वैसा कर सकती हूँ, मैं वैसी बन सकती हूँ, बिल्कुल बन सकती हूँ। बताइए मुझे माता रानी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताइए बताइए मुझे, बताइए बताइए बताइए। प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। रीत, 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 जल्दी चलो। वो विक्रांत उन्नति को कहीं जबरदस्ती लेकर जा रहा है। क्या? हाँ रीत, समय नहीं है, प्लीज चलो। विक्रांत छोड़ो मुझे, मैं मेरे भैया से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे सच जानना है तो मैं नहीं जाऊंगी भैया से मिले बगैर। सिर्फ सच यही है कि मेरी बहन मर चुकी है और तुम्हारे भाई ने उसे मारा है। मेरे भैया ने किसी की जान नहीं ली है। विक्रांत, दूर रहो। उन्नति को हाथ भी मत लगाना और जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश भी मत करना। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है? मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि राघव ने तुम्हारी बहन को मारा है तो उसमें उन्नति की क्या गलती है? इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना है, मेरी बहन की कातिल की बहन है वो। और हमारे यहाँ जान का बदला जान से लिया जाता है, और शुक्र मनाइए कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। विक्रांत, राघव यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्नति अनाथ हो गई है। उसकी भाभी अभी भी यहीं खड़ी है। ठीक है, तो एक बात सुन लीजिए, जाएगी तो उन्नति मेरे साथ ही, और अभी जाएगी। पर चिंता मत करना, मैं शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक राघव को फांसी नहीं हो जाती।